हेलो दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर मनीष जांगड़ा है। मैं अभी दिल्ली के राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में कार्यरत हूं। मैं वहां की डॉक्टर एसोसिएशन में स्पोक्स पर्सन हूं और साथ में फाउंडिंग चेयरमैन फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन और जनरल सेक्रेटरी इन फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन से संबंध रखता हूं। मैं आज आपको कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज बताने के लिए यहां पे आया हूं। राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल के अंदर जो वीआईपी कल्चर काफी सालों से चलता आ रहा है, उसके बारे में आपको अवगत कराना चाहता हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आरएमएल हॉस्पिटल में जब से कोविड का सेंटर बना है, तब से वहां पे वीआईपी सेंटर खुले हुए हैं कोविड स्क्रीनिंग के लिए। और वहां पे जो आईसीयू में बेड मिलते हैं वो मोस्टली जो वीआईपी लोग होते हैं उनके रिलेटिव्स को मिलते हैं, क्योंकि वीआईपी लोग तो अपना इलाज सरकारी हॉस्पिटल में करवाते ही नहीं, वो तो बड़े बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल में अपना इलाज करवाते हैं। जिसकी वजह से हमारे जो डॉक्टर्स हैं, जो हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं, उनको बेड नहीं मिलता है, उनको फैसिलिटी नहीं मिलती है। वो बेचारे स्ट्रगल कर करके शहीद हो जाते हैं, उनके रिलेटिव्स को बेड नहीं मिलता है। हमारे कोरोना योद्धा बेचारे शहीद हो रहे हैं और यहाँ पे वीआईपी लोग अपने सर्वेंट्स को, अपने पर्सनल स्टाफ को बिल्कुल रेफरेंस दे दे के अप्रोच से यहाँ पे आरएमएल हॉस्पिटल में एडमिट करवाते हैं। यह काफी सालों से चलता आ रहा है। अभी कोविड का टाइम तो यह बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। मैं एक ऐसा एग्जांपल देना चाहता हूं कि मैं 3 दिन पहले कोविड अपना सैंपल देने गया था, क्योंकि मुझे कुछ लक्षण महसूस हो रहे थे। मैं वहां पे गया तो मेरे से पहले कम से कम आरएमएल हॉस्पिटल के ही 4 चिकित्सक लाइन में लगे हुए थे। वो बेचारे कम से कम 1.5 घंटे से वहां लाइन में लगे हुए थे और वो अपनी ओपीडी छोड़कर वहां पे लाइन में लगे हुए थे, जिससे कि ओपीडी छोड़कर उनको आने के बाद जो नॉर्मल पेशेंट्स हैं उनको काफी तकलीफ हो रही थी। मैंने उनसे पूछा कि आपको कितना टाइम हुआ है। एक ने बोला 1 घंटा, एक ने बोला 1.5 घंटा, एक ने बोला 2 घंटा। और मैंने बोला आपका टेस्ट क्यों नहीं हो रहा है। उन्होंने बोला कि हमारे से पहले ये नेताओं के रेफरेंस दे के आए हुए हैं, कोई मिनिस्ट्री से आया हुआ है, कोई किसी के रेफरेंस से आया हुआ है, इनका सैंपल पहले हो रहा है। यह देख के मैं काफी व्यतीत हुआ। फिर मैंने अपने सैंपल के लिए उनसे पूछा और अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा। आप मानोगे नहीं कि मेरा सैंपल लेने में भी उन्होंने कम से कम 1 घंटा लगा दिया। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरा 1 घंटे में क्यों हुआ। मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे कोरोना योद्धाओं को क्यों प्रायोरिटी नहीं दी जा रही। वो इस लड़ाई में कंधे से कंधा मिलाकर लड़ रहे हैं, सरकार का पूरा सहयोग दे रहे हैं। 1.5 साल से हमारे कोरोना योद्धाओं ने ही देश को संभाल रखा है। बाकी लोग क्यों हमारे कोरोना योद्धाओं को सुविधाएं नहीं मिलती, क्यों हमारे कोरोना योद्धाओं को बेड नहीं मिलता, क्यों हमारे कोरोना योद्धा शहीद हो रहे हैं। मैं सरकार से यही सवाल पूछना चाहता हूं, चाहे वो कोई सी भी सरकार हो। मैं हर सरकार से यह अपील करता हूं, हमारे कोरोना योद्धाओं का साथ दें। अगर कोरोना योद्धा हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है इस टाइम पे, अगर कोरोना योद्धा हमारे देश के बलिदान हो गए, शहीद हो गए, तो इस देश को कौन संभालेगा। मैं सरकार से हाथ जोड़ के उम्मीद करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि कृपया करके इसके ऊपर ध्यान दिया जाए और प्लीज इस वीआईपी कल्चर को खत्म किया जाए। हमने फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन नरेंद्र मोदी जी को, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को एक लेटर भी लिखा था, जिसमें वीआईपी कल्चर को जो प्रिविलेंट है बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में, उसको खत्म करने की मांग की थी, ताकि जो गरीब लोग हैं, गरीब तबके के लोग हैं, जो बेचारा जिनको कोई भी नहीं पूछता है, जो बेचारे मर रहे हैं, शहीद हो रहे हैं, उनको कोई भी सुविधाएं नहीं मिल पा रही। यह देख के हमारे सभी डॉक्टर्स का बिल्कुल दिल टूट जाता है। हम कुछ नहीं कर पा रहे, हम भी लाचार हैं। हम सरकार से यही उम्मीद करते हैं कि कृपया करके हमारे कोरोना वॉरियर्स को ध्यान से और रखा जाए। हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, आप भी कृपया करके हमारी मेहनत पे पानी ना फेरे। हम अपने देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। कृपया करके इस वीआईपी कल्चर को खत्म कीजिए। थैंक यू, डॉक्टर मनीष जांगड़ा।